बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज का यह सत्संग 2.5 घंटे भजन सिमरन करने वाले सत्संगियों के लिए है। एक दिन डेरे में जब संगत सेवा कर रही थी, तो जब सेवा करके संगत जाने लगी, तो फिर जथेदार ने उन सत्संगियों को एक साखी सुनाई। आपको सुनाते हैं। उन्होंने बताया कि जो सत्संगी रोजाना 2.5 घंटे बिना नागा भजन सिमरन करते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिलती है, बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बदलाव तो उनके अंदर यह आता है कि जब वह नाम की बख्शीश के बाद भजन सिमरन भजन बंदगी पर बैठना शुरू करते हैं, तो उनके अंदर से जितने भी विकार होते हैं, वह धीरे धीरे उससे दूर भागने लगता है। जब हम सिमरन करते हैं और हमारे ऊपर सूरज चढ़ती है, तो हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा होने लगता है। और जैसे जैसे हम भजन सिमरन करते जाते हैं, हमारे अंदर और भी बहुत सारे बदलाव होते हैं। एक भाजी थे जिन्होंने अक्सर लोग एक पागल औरत कहकर उनका अपमान करते रहते थे, लेकिन उस बहन ने गुरु घर की सेवा नहीं छोड़ी, बहुत सेवा की। जब भी वह सेवा करती, तो वह अपने मुंह में कुछ न कुछ बोलती रहती, जिसके कारण सभी उनको पागल खाने दे आए थे। और इसके कारण उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। तो जब उसने नाम लेने की सोची कि मुझे भी नाम लेना चाहिए, तो जब उसने इसकी बात मुझे की, तो मैंने भी नाम लेना चाहती हूँ। तो उसके मुख से यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरा उस बहन के साथ बहुत लगाव था। क्योंकि गुरु घर में कोई भी उसके साथ बात करना पसंद नहीं करता था और सभी उसे पागल कहते थे। लेकिन मेरे अंदर उसके प्रति बहुत दया थी, क्योंकि सभी जीव उसे एक मालिक के प्यारे हैं। सभी जीवन का एक ही दाता है, एक ही परमात्मा है। जब परमात्मा किसी का भेदभाव नहीं करता, तो फिर हमें भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सभी जीव उस कुल मालिक के हैं। वह मालिक किसी को बहुत ज़्यादा बुद्धि दे देता है, ज़्यादा दिमाग दे देता है, और किसी को वह पागल बना देता है। लेकिन गुरु घर की वाणी में फरमाया गया कि यहाँ पर कोई भी मूर्ख नहीं है, कोई भी ज़्यादा सियाना बुद्धि वाला नहीं है, क्योंकि यह सब उस मालिक के अनुसार ही हो रहा है। जिसको वह अधिक बुद्धि देता है, वह समझदार कहलाता है, और जिसको वो कम बुद्धि देता है, वह मूर्ख कहलाता है। तो भाई, यह सब उसके हुक्म के अंदर हो रहा है। तो मेरे अंदर उस बहन के प्रति दया थी। जब मैंने उसे बहन के बड़े बारे में अपनी कमेटी से बात की, तो यह बहन भी नाम लेना चाहती है। तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं,
इन्हें नाम नहीं मिल सकता क्योंकि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि यह बहन गुरु घर आई है, बहुत सेवा भी करती है, सत्संग भी सुनती है, तो इन्हें नाम क्यों नहीं मिल सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि हम इनका नाम लिस्ट में लिख सकते हैं। तो आप जी कहते हैं कि मैंने किसी भी तरह करके उस बहन को नाम दिला दिया और उसको रोजाना भजन बंदगी करने के लिए कहा कि तुम्हें रोजाना भजन बंदगी पर बैठना है और जो नाम तुम्हें सतगुरु ने दिया है तुम्हें उसकी रोजाना भजन बंदगी करनी है, उसका उच्चारण करना है। तो साध संगत जी, आप जी कहते हैं कि बहन उस बहन से वैसे ही किया जैसे मैंने उनको कहा। वो रोज भजन सिमरन करती। फिर आप जी यहाँ पर एक बात कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी बात समझाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मान लेते, पहले उसको अपने तराजू में तराशते हैं, फिर ही उसे मानते हैं और अगर कही गई बात उसके मुताबिक सही है तब जाकर वह उस बात को मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते। लेकिन जो कम बुद्धि वाले हैं उनमें यह गुण है कि अगर उन्हें कोई प्यार से समझाए तो वह उसकी बात मान लेते हैं और ज़्यादा वाद विवाद भी नहीं करते। जैसे उनको बताया जाता है वह वैसे ही करने लग जाते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति सवाल करते हैं तो आप यह कहते हैं कि उस बहन ने मेरी यह बात मानकर भजन सिमरन को पूरा समय देना शुरू कर दिया। फिर जत्थेदार जी ने आगे फरमाया, 4 महीने बीत गए और इस समय के दौरान उस बहन में सुधार आना शुरू हुआ। जैसा व्यवहार वह पहले करती थी अब उसके व्यवहार में कुछ तब्दीली दिखाई देने लगी। ऐसे रहने लगी थी कि उसकी हालत अब ठीक हो रही है। जैसे वह पहले मुंह में कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, अब ऐसा नहीं था, एकदम शांत सी हो गई थी। और फिर जत्थेदार जी फॉर्मेट हैं कि आप हम में से उस बहन के जितना समझदार और कोई नहीं होगा, क्योंकि अब उसे जितना ज्ञान हो चुका है अब हमें भी नहीं है। जितना सफ़र उस बहन ने तय कर लिया है कि यह बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने यह बात मुझसे खुद बताई है। जब वह मुझे बताने लगी तभी मैंने समझ गया था कि उस बहन की बात बन गई है। और अक्सर ऐसा होता भी है, जो सीधे साधे लोग होते हैं उनकी बात जल्दी बन जाती है और जो ज़्यादा बुद्धि वाले होते हैं वह अपनी बुद्धि पर ही टिके रहते हैं और उससे ऊपर उठ ही नहीं पाते। तो फिर आप जी कहते हैं कि अब उसकी दिमागी हालत भी ठीक हो गई। बहन कहीं और नहीं इस जत्थे में ही बैठी है और मेरे यह वचन सुन रही है। लेकिन उन्होंने उस बहन का नाम नहीं बताया
और उस व्यक्ति के अंदर नाम धुन हर पल गूंजता रहती है, जिससे कि उसके अंदर शांति बनी रहती है। लेकिन उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका दिमाग एक ऐसी स्थिति में चला जाता है जहाँ पर शांति शांति बनी रहती है और उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर ज़्यादा विचार भी नहीं आते। और यह बात तो अब विज्ञान ने भी सिद्ध कर दी है कि जो व्यक्ति ध्यान करता है उसे व्यक्ति का दिमाग एक आम आदमी से अलग होता है, क्योंकि एक आदमी के दिमाग के अंदर दिन में लाखों करोड़ों विचार आते हैं, लेकिन जो ध्यान करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने ध्यान की गहराई को जाना है, उनमें विचारों की मंत्र इतनी कम होती है, इतनी कम मात्रा है कि विचार नाम मात्र के होते हैं और उनकी देखने, सुनने और समझने की क्षमता दूसरों से भी बहुत ज़्यादा होती है। तो साध संगत जी, भजन सिमरन में हमें कितना फरमाया जाता है, कितना फ़ायदा है, हम भी नहीं जानते। अगर हम भजन सिमरन से हमें कई फ़ायदे मिलते हैं, पता चलना शुरू हो जाता है, तो हम भजन सिमरन पर सारा दिन सिमरन करते बैठ जाते हैं। इसलिए तो अक्सर फरमाया जाता है कि भाई भजन सिमरन करो, आपको जो भी मिलेगा भजन सिमरन के जरिए ही मिलेगा। आपको जो भी हासिल होगा अपने अंदर ही हासिल होगा। आप कंफर्म करें, भजन सिमरन करें, फोकस करें। भजन सीमित करने से हमारी आत्मा को तो ताकत मिलती ही है, उसके साथ हमारी देवी ऊर्जावान होती है, जागरूक होती है और हम हर काम को जल्दी ही पूरा कर लेते हैं और उसमें निपुण हो जाते हैं। क्योंकि ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर व्यक्ति अपने आप को एक जगह पर केंद्रित कर लेता है और जो ध्यान करते हैं उनका मन उनके वश में रहता है। वह अपने मन के पीछे नहीं लगता, बल्कि अपने मन को अपने पीछे कर लेता है। जैसे कि हम लोग हैं, अगर हमारा मन करता है तो कम काम कर लेते हैं और अगर नहीं करता तो नहीं करते, लेकिन उनका हिसाब ऐसे नहीं होता। वह अपने मन के पीछे लगकर किसी काम को छोड़ते नहीं और वह भी काम को पकड़ लेते हैं, उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं और पूरा ध्यान उस काम पर लगा देते हैं। और सतगुरु अक्सर अपने सत्संग में फरमाया करते थे कि हमें ग्रंथ जीवन में रहते हुए भजन बंदगी करनी है, परिवार को भी देखना है, काम भी करना है, लेकिन इस संसार में रहते हुए भजन सिमरन करते हुए परिवार को भी देखना है, काम भी करना है, लेकिन इस संसार में रहते हुए। तो साध संगत जी, आज का सत्संग आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो साध संगत जी, आप सभी को 2.5 घंटे भजन सिमरन ज़रूर करना चाहिए, ताकि आप भी परमात्मा से जुड़ सकें। इस मोह माया के जग से आपका छुटकारा हो सके, आपको भी भजन सिमरन के द्वारा अपने सतगुरु परमात्मा के दर्शन हो सकें
और आप इस 84 के जूने से आज़ाद हो सकें। राधा स्वामी जी।